10th क्लास में मैथमेटिक्स में जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो उन वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें उनको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th वालों को डिफ़िकल्ट लगता है, जबकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, बट आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिए हुए हैं उसे हम पहले एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर उसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। हमें वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़ेंगे। कई बार बच्चों को समझ भी नहीं आता कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है लीनियर इक्वेशन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है। तो ये आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो डेटा दिए हुए हैं उसे पहले पढ़िए, उसे नोट करिए और कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आप बना सकते हो वो बनाइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार रोक के और ख़ुद ट्राई करें, खुद अपने डेटा या वेरिएबल जो भी आप एज्यूम करना चाह रहे हैं वो डेटा को एनालाइज करिए, वेरिएबल को एज्यूम करिए और सोल्व करिए, और फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप देखिए। पर पूरा देखिएगा और आगे के लिए परमानेंट आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आगे से कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप घबराएं नहीं और क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करें, बीच में अधूरा नहीं छोड़े। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे घबरा जाते हैं बीच में छोड़ के और दूसरे क्वेश्चन पे स्विच ओवर कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मान के चलिए कि ये 2 मिनट या 3 मिनट में होने वाला नहीं है। कम से कम इनिशियली तो आपको 10 मिनट देने चाहिए। लेटर ऑन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है 5-7 मिनट्स में आप ये कर पाए। तो देखिए, हम डेटा एनालाइज करते हैं और फिर इसे सोल्व करते हैं। तो एक बार आप पॉज करके खुद ट्राई करिए और फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो लेट अस स्टार्ट। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दिया हुआ जो डेटा है वो है, एक बोट है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। यानी एक बात क्लियर है कि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक रिवर है, तो मैं एक ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ कि एक रिवर है, और रिवर क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो होती है, तो जिधर से पानी ऊपर से आता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं और जिधर पानी जाता है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यानी करंट का जो फ्लो है वो इस तरफ है, पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया, केस 1 ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें 2 केस दिए हुए होंगे। तो केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 ले लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। तो मान लीजिए इनिशियली मेरी बोट यहाँ पे है, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है। तो ये 30 किलोमीटर मैंने मान ली ये यहाँ से यहाँ गई, और फिर वापस ये बोट यहाँ से स्टार्ट होके और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से बी पे गई, फिर बी से स्टार्ट होके और सी पे गई। तो ये पहले अप स्ट्रीम में गई, यानी अप स्ट्रीम की ओर गई मतलब ऊपर की ओर गई, और फिर डाउन स्ट्रीम गई मतलब नीचे की ओर गई। तो जब नीचे की ओर जाएगी तो हमारी जो नेट स्पीड है बोट की वो बढ़ जाएगी, और जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, अप स्ट्रीम की ओर जाएंगे, तो हमारी नेट स्पीड जो है वो हमारी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, ये बात समझ में आ गई होगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर चल रहे हैं। तो पानी का जो प्रेशर है वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट। वाटर का जो फ्लो है वो हमारी बोट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हमारी नेट स्पीड कम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्टिल वाटर, जैसे पोंड होता है, पोंड में स्टिल वाटर होता है, यदि उस पोंड में यदि बोट चल रही होगी उस समय बोट की स्पीड आपको x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेनी चाहिए, है ना। तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट अस एज्यूम कि स्पीड ऑफ द बोट, लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस सी है कि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन y। यदि हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं तो हमारी बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से या स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसे मैंने y किलोमीटर पर ओवर एज्यूम किया है, और दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो मैंने x किलोमीटर पर ओवर एज्यूम किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि ये समझ में आ गई हो तो केस 1 में क्या कर रहा है कि A पॉइंट से B की ओर जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर जा रहा है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो काम में लेंगे, है ना। ये तो सब जानते ही हैं। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम दे रखा है हमको कि A से B पे जा रहा है, B से वापस C पे आ रहा है, तो उसको पूरा करने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 ओवर्स लग रहे हैं, राइट। और सेकंड केस में 13 ओवर्स लग रहे हैं। तो केस 2 जो अभी है वो हम बाद में देखेंगे। तो केस 2 में 13 ओवर्स लग रहे हैं 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो अब केस 1 पे आ जाते हैं हम। तो केस 1 हमें क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब A से B की ओर जा रहा है, वो A से B की ओर जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम जा रहा है, राइट। तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि x तो इधर चल रहा है, x तो इधर है और जो y है वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, x माइनस वाई। स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जा रहा है 30 किलोमीटर और टाइम मैंने मान लिया T1 ओवर्स, है ना। ये टाइम मैंने T1 ओवर्स मान लिया, T1 ओवर्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब B से C जब जा रहा है, अब B टू C जा रहे हैं हम, तो B टू C में देखिए क्या हो रहा है। B टू C में जाएगा तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, जिससे हम स्ट्रीम की स्पीड कह रहे हैं। तो नेट स्पीड ये हो गई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके दे रहा है 44 किलोमीटर, ये दे रखा है 44 किलोमीटर। तो मैं किलोमीटर में लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना। और ये स्पीड जो है x माइनस वाई किलोमीटर पर ओवर में है, ये भी किलोमीटर पर ओवर में, ये भी किलोमीटर पर ओवर में है। तो ये आपकी किलोमीटर में है और टाइम जो है ओवर्स में है, ठीक है, ओवर्स में मैंने माना है। तो अब जब है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, अब हम B2C मतलब अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। तो नेट स्पीड होगी x प्लस वाई। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम मैंने मान लिया T2 ओवर्स है, T2 ओवर्स मान लिया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी A से B पे गया एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी B से C पे आया, B से C पे आया। तो इसको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। मतलब अपने को जो टाइम दे रखा है T1 प्लस T2 ये दे रखा है 10 ओवर्स। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि T1 प्लस T2 हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को अपडेट करके इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। T1 को लिख सकता हूँ मैं 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ऐसे सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ से T2 को मैं लिख सकता हूँ 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दिया। तो T1 प्लस T2 मेरे पास है 10, T1 प्लस T2 10 है। तो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस T2 का मतलब हो गया 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया 10। इसको मैंने इक्वेशन नंबर A एज्यूम कर लिया। ये अभी मेरे काम आएगी। ये मेरी मेन इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर A। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब आप चाहें तो सिमिलरली लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे कैसे एक केस 2 को समझिएगा। अब केस 2 देखते हैं हम, केस 2 देखते हैं, केस 2 को पढ़ते हैं अब हम। केस 2 क्या कह रहा है, इन 13 ओवर्स, मतलब आपके जो टाइम है टोटल 13 ओवर्स लग रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब मैं डायग्राम जो है यहाँ बना लेता हूँ। आपके क्या है, यहाँ से बोट स्टार्ट हुई, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं P से स्टार्ट हुई और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, राइट, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और फिर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, ये 55 किलोमीटर मान लिया मैंने, वापस नीचे गई, पहले ऊपर गई।
तो अब इसको मैंने टाइम T3 मान लिया, T3 ओवर्स, और इसको टाइम मैंने T4 ओवर्स मान लिया। तो आपके T3 + T4 13 ओवर्स दे रखा है। तो आपके नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, T3 + T4 ये दिया हुआ मेरे को 13 ओवर्स, और वापस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम गए, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम गए यानी P से Q की ओर गए, P से Q की ओर गए, तो देखिए P पॉइंट से हम P पॉइंट से Q की ओर गए और फिर Q से वापस R की ओर गए। तो P से Q गए 40 किलोमीटर और फिर Q से आ रहा है 55। तो P से Q गए हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम, तो हमारी नेट स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके x - y, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो नेट स्पीड कम हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं हम, डिस्टेंस कर रहे हैं 40 किलोमीटर, है ना, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 अपॉन टाइम मैंने मान लिया T3 ओवर्स, ये भी ओवर्स में माना है मैंने, और ये किलोमीटर में दिया हुआ है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी x + y, यानी Q2R यानी अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम गए अब हम। तो अब के हम 55 किलोमीटर गए, 55 अपॉन टाइम T4 मान लिया, और नेट स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब के हम अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। अगेन अब हमें T3 + T4 दिया हुआ है, T3 + T4, तो T3 और T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो T3 मेरे पास आ गया, T3 आ गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन से 40 अपॉन x - y, राइट, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और फोर्थ इक्वेशन आ गई T4 दैट इज़ 55 अपॉन x + y, ये मेरे पास आ गई। तो ये मेरे को 2 इक्वेशन यहाँ आ गई। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि T3 + T4 दिया हुआ मुझे 13 ओवर्स। तो T3 + T4 दिया हुआ है 13 ओवर्स। तो T3 + T4 13, इसमें वैल्यू रख देते हैं अब हम। तो ये आ गया 40 अपॉन x - y + 55 अपॉन x + y। तो यहाँ x - y आ गया, यहाँ x + y आ गया, ये 13 आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई B। अब A और B दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करके x और y निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जिसे मैंने y km/h माना, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर है ये, पॉन्ड में जो पानी होता है उसे मैं स्टिल वाटर बोल रहा हूँ। तो स्टिल वाटर में मैंने स्टिल वाटर में स्पीड x km/h मानी है, बोट की स्पीड। तो ये बोट को इंडिकेट कर रहा है, ये जो मैंने बनाई है बोट है। x और y हमें फाइंड करने। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, और दोनों इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है। तो a और b को दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ मैं। तो a इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो a दे रखा है मेरे को 30 अपॉन x - y प्लस 44 अपॉन x + y, 44 अपॉन x + y इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन a है। अब इन दोनों को सोल्व करने का तरीका देखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करने का मेथड देखते हैं। सोल्व करने का मेथड जो आसान दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है नहीं, बट ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी। लीनियर इक्वेशंस में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 अपॉन x - y को u मान लेना चाहिए नया वेरिएबल, और 1 अपॉन x + y को v मान लेना चाहिए, राइट। अब मैं ये पुट कर दूंगा। तो 40 अपॉन x - y को मैं 40 × 1 अपॉन x - y लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन a को पहले लिख लेते हैं हम, इक्वेशन a को पहले लिख लेते हैं। तो 30 × 1 अपॉन x - y यानी 30u हो गया, प्लस 44v हो गया, ये आ गया 13, नहीं ये आया था 10, ये मेरे से गलती हो गई, ये 10 था, इट वाज 10, तो इट इज़ 10 नॉट 13। फर्स्ट इक्वेशन में इट वाज 10। देखिए 10 ओवर से दिया हुआ था पहले, ये 10 ही था यहाँ पे। तो अब हम बी इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 40 × 1 अपॉन 1 अपॉन x - y, 1 अपॉन x - y को मैंने u माना है। तो 40u हो गया, प्लस 55v हो गया, क्योंकि 1 अपॉन x + y को मैंने v एज्यूम किया, इक्वल टू हो गया 13।
अब ये मेरी दोनों इक्वेशन हो गई, इन दोनों को मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल हो गए यू और वी, तो हम यहाँ से u और v फाइंड कर लेंगे और फिर वापस इनमें पुट कर देंगे। तो u और v फाइंड करके हम वापस फाइंड करेंगे x और y। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इसे इक्वेशन में c मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन d मान लेता हूँ। अब c और d को सोल्व करना है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट काम में ले लेते हैं हम। तो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसको कर दिया 3 से। अब आप कहोगे क्यों, ताकि 120 बन जाए और ये भी 120 बन जाए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स को मैं इक्वल कर रहा हूँ। तो ये होगी मेरे पास 120u प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176v इक्वल टू आ गया 40, और डी इक्वेशन बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, 120u प्लस 55 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 13 3 जा 39। इसमें से इसको अब हम माइनस कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर बच गया मेरे पास 1 और यहाँ पे भी 1, 11v इक्वल टू 1, तो v आ गया 1/11 और ये v की वैल्यू सबसे सिंपल इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देते हैं हम, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर c, तो c में आ जाएगा तो 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 आ गया। v की वैल्यू रख दी हमने, v की जगह क्या लिखा हमने 1/11, तो v की जगह 1/11 पुट कर दिया। तो ये बच गया मेरे पास 30u प्लस 4 इक्वल टू आ गया 10, तो 30u इक्वल टू आ गया 6, तो u आ गया 6/30 यानी 1/5। तो u आ गया मेरे पास 1/5 और v आ गया मेरे पास 1/11। u हमने किसे एज्यूम किया था 1/x माइनस वाई को, तो ये हो गया 1/5। v किसे किया था 1/x प्लस 5 को, 1/x प्लस वाई को। देख लीजिए u और v हमने 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई को एज्यूम किया था। अब ऑब्वियस सी बात है x और y पॉजिटिव तो आने ही थे। अब इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि x प्लस वाई तो आ गया 11, राइट। रेसिप्रोकल कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी बोल दीजिए आप। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई आ गया 5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई आ गया 11। अब इनको तो सोल्व करना आसान ही, दोनों को ऐड किया तो 2x इक्वल टू 16, तो x आ गया 8, यानी x आ गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दी मैंने, या सेकंड में पुट कर दो, जिसमें भी आपको सही लगे। इसको आप इक्वेशन नंबर p मान लो, इसे इक्वेशन नंबर q मान लो। तो ये x की वैल्यू p में पुट कर देते हैं, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया, तो y आ गया मेरे पास 3। तो x क्या था, x था मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रिवर में नहीं है ये, रिवर में तो नेट स्पीड थी, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 8 से ज़्यादा होगी, और डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जाओगे तो 8 से कम होगी, है ना। तो स्टिल वाटर ये आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड जो आई है स्पीड ऑफ वाई क्या आई है मेरे पास 3, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल आंसर आ गया ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ये 8 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर, अच्छी तरह मैंने पूरा समझा दिया। फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना था मेरे को, जो कि वाई है, जो आ गया मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जो कि मैंने एक्स माना था, ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। बिल्कुल धीरे धीरे समझाया है, इसको देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए और कमेंट्स करके बताइए और किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। मेरा टारगेट यही है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आप अच्छे से क्वेश्चंस करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए और रटिए मत, समझिए और फिर कंसेप्ट को अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।